Hello students, in this part 8 of real number, I am going to discuss about identification of a rational number to be terminating decimal expansion. यानी कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों होगा, उसके बारे में क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसे कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। इस पे एक थ्योरम है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और उसे अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो उस केस में p और q को प्राइम्स होंगे, यानी बोथ हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली वन as common factor. No any other integer other than 1 is common factor of both. No any. उनके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, को प्राइम होंगे। और Q जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होगा, जहाँ पे n और m इंटीजर्स हैं। कैसे? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी निगेटिव नहीं है, निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। इसका मतलब वो 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर्स हम रख सकते हैं। फिर एक इसका कन्वर्स थ्योरम है, इसका दूसरा थ्योरम जो है वो कन्वर्स थ्योरम है। तो आज मैं इन दोनों थ्योरम पे बात करूँगा। चलिए पहला थ्योरम उठाते हैं। थ्योरम फर्स्ट, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, हेडिंग क्या डालिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। रेशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो सभी रेशनल नंबर जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में बता सकते हैं। तो उसके बारे में पहचान क्या है, आइए। थ्योरम 1, लेट x बी अ रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। x कोई रेशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। Then we can express x, तब हम x को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। p और q को प्राइम्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। p और q को प्राइम्स है। को प्राइम का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि नो एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। Q 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। आल्सो, जो ये इंपॉर्टेंट बात है, आल्सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इज ऑफ द फॉर्म, उसका फॉर्म हमेशा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का होगा। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का होगा, वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जहाँ पे n और m नॉन निगेटिव इंटीजर हैं। ध्यान रखिएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर 0 से लेकर के पूरे काउंटेबल नंबर को कहते हैं, जिसे हम होल नंबर भी कह सकते हैं, जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं। तो नॉन निगेटिव इंटीजर अब यहाँ पे है, जैसे ये एक डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है। अब इसे अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल 0.104। इसे हम 3 प्लेस पर डेसिमल है, हटाएंगे हम 104 अपॉन 1000 लिख सकते हैं। 1000 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2
इंटू 5 की होल पावर 3, 2 इंटू 5 की होल पावर 3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 8 होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, 8 की टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 की टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें को प्राइम रखना है, P और Q को प्राइम रखना है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसे? 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 13 8 जा 104। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 13/5 की पावर 3। अब यहाँ पे 13 प्राइम नंबर आ गया है, तो इसका मतलब अब कोई भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब इसे हम लिख सकते हैं 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3, या हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया है, और Q जो है, Q डिनोमिनेटर Q जो है, इसका फॉर्म क्या है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। और n और m क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी होल नंबर्स। तो ये देखिए 0 होल नंबर होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर है ये। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसे अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखें, P और Q को प्राइम हो, तो उस केस में Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। ये 3.0875। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 4th प्लेस पे डेसिमल है। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 10 की पावर 4 यानी 10,000 हो जाएगा, 10,000। क्लियर? 4th प्लेस पे डेसिमल था, 10,000 हो जाएगा। इसे हम लोग 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 10 अभी जैसे पिछला बताए थे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब जब न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर एंड्स विद द डिजिट 5, जो कि 5 से डिविजिबल जरूर होगी, 5 से डिविजिबल जरूर होगी। और लास्ट 3 डिजिट देखिए तो ये 25 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 25 से डिविजिबल जरूर हो जाएगा। मैं भी ये उससे अधिक नंबर से डिविजिबल हो, अभी हम 25 से डिविजिबल करते हैं। 25 से डिविजिबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 25 1 जा 25, 5 बचेगा, 5 8 58, 25 2 जा 50। अब 8 बचा, 8 और 7 87, 25 3 जा 75, 12 बचा, 12 के आगे 5 लगाएंगे 125, 25 5 जा 125। डिनोमिनेटर देखिए कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4, और 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना है? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 25, तो यानी ये 25 कैंसिल हुआ, अब ये 25 बचा। अब ये देखना है कि क्या ये 25 से डिविजिबल है। तो आप लास्ट 3 डिजिट देखिए, ये 25 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 25 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 25 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 तो से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20, 3 बचा, 5 7 जा 25, 35, 5 7 जा 35। तो अब ये कितना आ गया? 247 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1।
अब आप ध्यान से देखिए, ये लास्ट डिजिट जो है वो 7 है। 7 यानी ये ऑड डिजिट है, ये 2 से डिविजिबल होगी नहीं और ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगी। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम हो गए हैं। अब आप देखिए जरा ध्यान से, डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ओके, अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। यह है 23.3408। इसमें भी देखिए 4 प्लेस पर डेसिमल है, यानी इसे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, 10,000 डिवाइड में ले जाएंगे तो डेसिमल हट जाएगा, यानी दिस वन 10,000 यानी 10 की पावर 4, 10,000 यानी 10 की पावर 4। जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ आपको, इसे 2 इंटू 5 की होल पावर 4 भी बोल सकते हैं हम लोग। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 233408 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब जो ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 8। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल से डिविजिबल हैं तो ये नंबर 4 की टेबल से डिविजिबल होगा। मे बी ये 8 की टेबल से भी डिविजिबल हो जाए, मे बी ये 8 की टेबल से भी डिविजिबल हो जाए, लेकिन हम पहले 4 से डिविजिबल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 4 इंटू 4 है, 4 इंटू 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16। 16 को 4 इंटू 4 भी बोल सकते हैं हम लोग। तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को, 4 5 जा 20, 3 बचा, 3 3 33, 4 8 जा 32, 1 बचा, 1 4 14, 4 3 जा 12, 2 बचा, 2 0 20, 4 5 जा 20, फिर कितना बचा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए, 4 5 जा 20, 3 3 33, 4 8 जा 32, 1 4 14, 4 3 जा 12, 2 0 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। और 4 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। क्योंकि फिर से देख लीजिए, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब 4, और 4 से डिविजिबल करेंगे तो 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर बचेगा। अब आप देख सकते हैं ये 2 की टेबल से फिर कट जाएगा, ये 4 की टेबल से भी कट रहा है, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 की टेबल पे आ रहा है। तो 4 से फिर से कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 1 8, 4 4 जा 16, कितना बचा, 2 2 3 23, 4 5 जा 20, 3 5 35, 4 8 जा 32, फिर 4 8 जा 32 अपॉन 5 की पावर 4, क्योंकि ये 2 स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गया 4 से डिवाइड करने पर। तो 14,588 अपॉन 5 की पावर 4। हाँ, अगर यहाँ पे 2 का कोई और फैक्टर होता तो ये आगे भी कैंसिल आउट हो सकता था। तो यहाँ पे देखिए, अब 2 का कोई फैक्टर बचा नहीं है और यूनिट प्लेस जो है उस पर 5 या 0 नहीं है, इसलिए ये 5 से कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या है, ये आप ध्यान से देखिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख गया है, पी और क्यू को प्राइम हो चुके हैं, और क्यू जो है वो क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के m के फॉर्म में है, और 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4 है। ये n और m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। सो होपफुली आपने ये थ्योरम 1 समझ लिया होगा। मैं अब इसके कन्वर्स के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। कन्वर्स क्या है, इसी की उल्टी बात कर लेते हैं हम लोग।
लेट x इक्वल p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर। p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है, x कोई रेशनल नंबर आपको दिया है, वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि p और q को प्राइम्स हैं कि नहीं है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और फैक्टर के से दोनों डिविजिबल हो रहे हो, किसी और इंटीजर से दोनों डिविजिबल हो रहे हो, तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो उसे अगर वो को प्राइम नहीं है तो को प्राइम पहले बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। उसके बाद अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, तो जहाँ पे n और m नॉन निगेटिव इंटीजर है, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। उस केस में क्या होगा, x ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो टर्मिनेट हो जाएगा, x ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी डेसिमल के किसी प्लेस के बाद जाकर के वो रुक जाएगा, उसके बाद वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, किसी ना किसी प्लेस पे जाकर के वो पहला प्लेस हो सकता है, दूसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, 10वां हो सकता है, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में है तो किस फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, p और q को प्राइम है, q इस फॉर्म में है, तो उस केस में x जो है वो एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको इसको समझाने जा रहा हूँ। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है 13/125। 13/125 जब 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 5 की पावर 3 आपको दिखाई देगा, 5 की पावर 3 दिखाई देगा। एक काम करते हैं हम लोग, 5 की पावर 3 है, क्यों ना ऐसा करें कि 5 की पावर जो 3 है इसे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फ्रैक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही फ्रैक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया, इंटू 13 अपॉन, इधर 3 पावर को कॉमन ले लीजिए, आप पावर 3 को कॉमन ले लीजिए। इंडेसिस ला 2 इंटू 5, ये इंडेसिस ला आपने 7th 8th में पढ़ा है। ठीक है, क्या है, a की पावर m इंटू बी की पावर m, इसे हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m, ये लिख सकते हैं हम। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 104 और ये हो गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 1000। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस पे आ जाएगा, 4 0 1 1 2 3 प्लेस, पॉइंट लगाइए, सुंदरता के लिए आगे 0 लगा दीजिए। तो इसका क्या आया 0.104। देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया है। इसी तरह से 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा आप लोग और दोनों की सेम पावर बनाइएगा। जिस भी अगर 2 की पावर अधिक है तो 5 की पावर उतने से मल्टीप्लाई करके बराबर कर लीजिएगा, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करिएगा। इसी तरह से अगर 5 की पावर अधिक है तो 2 की पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसे 10 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके डेसिमल एक्सपेंशन में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड बोथ द थ्योरम्स, theorem 1 and its converse. We will meet on next video by another theorem, theorem number 2. Till then, goodbye. Thank you.